अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर है 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग या जिसे प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होगी अपने क्लाइंट्स को। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च आखिर होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है Amazon पर सेल के लिए प्रोडक्ट का तलाश करना, इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना और इसको एज अ विनिंग प्रोडक्ट फाइनलाइज करना। मसलन आपने Amazon के लिए प्रोडक्ट तलाश की फुटबॉल। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली Amazon पर जाएं, इसको लिस्ट करें और सेल करना शुरू कर दें। आपको नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा जो कि होगा प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में हम देखते हैं कि इसके मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। मतलब ये प्रोडक्ट कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं, जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है तभी इसकी डिमांड में इजाफा होता है। हम इस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, इसलिए इसके कंपेटिटर्स का भी एनालिसिस करना होगा। इस प्रोडक्ट के हमने सेल रेवेन्यू को भी देखना होगा। ये देखना होगा कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं इनमें से कौन कौन सा बंदा सेल बना रहा है, सारे ही कंसिस्टेंटली सेल बना रहे हैं या सिर्फ एक दो बंदा ही सेल बना रहा है। सो हमने इसके सेल्स रेवेन्यू को भी देखना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसके प्रॉफिट मार्जिन को भी देखना होगा। मतलब इसकी सोर्सिंग हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी और कितने की हम सेल करेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना होगा। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही होंगी तो ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करना, मतलब प्रोडक्ट तलाश करना, उसका एनालिसिस करना और विनिंग प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कहलाता है। आई होप कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग आखिर होता क्या है। आपके माइंड में यहाँ पर जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट हंटिंग क्यों स्टार्ट कर दी, मैंने Amazon सेलर अकाउंट बनाना क्यों नहीं बताया आपको। तो इसका जवाब है बहुत ही सिंपल। सेलर खुद अपना अकाउंट क्रिएट करता है अपनी पर्सनल डिटेल डाल के, अपना बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड लिंक करके और अपना होम एड्रेस वगैरह मेंशन करके, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है Amazon पर सेलिंग के लिए। सेकेंड स्टेप इसके बाद होता है प्रोडक्ट हंटिंग, जहां से Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का काम स्टार्ट होता है। पहला स्टेप ऑनर खुद करेगा, सेकंड स्टेप के लिए प्रोडक्ट तलाश करने के लिए वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेगा, जहां से एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू होता है। इसलिए हमने आज प्रोडक्ट हंटिंग से काम स्टार्ट किया। आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्ट हंटिंग का लाइव ट्यूटोरियल करने से पहले आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कुछ टर्म्स का जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन करके इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके एक कस्टमर या वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट को तलाश करता है। और यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ, प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स को जान गए तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर हैं और आप Amazon की वेबसाइट पर गए। यहाँ पर आपने अपने लिए एक ऐनक तलाश करनी है, जिसके लिए आप सर्च बार में गए। कोई कस्टमर यहाँ पर मेंशन करेगा ग्लासेस, कोई मेंशन करेगा सन ग्लासेस, कोई मेंशन करेगा गूगल्स। ये सब अल्फाज वो अपनी एक ऐनक तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मसलन डिफरेंट वर्ड्स वो एक ही प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वर्ड्स, ये अल्फाज कहलाएंगे कीवर्ड्स। सो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट हंटिंग सारी गेम ही कीवर्ड्स की है। इसलिए आप कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि आप कोई अच्छी सी अपने क्लाइंट के लिए विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर सकें। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट तलाश करने के बाद उसका एनालिसिस भी करना होगा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स चाहिए होंगे, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ये टूल्स आपको इस्तेमाल करना ही करना होंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दो टूल रिकमेंड करूंगा, जंगल स्काउट, हीलियम 10। ये टूल्स दो तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। एक इनका वेब वर्जन होता है जैसा कि जंगल स्काउट का, और दूसरा हीलियम 10 का, और दूसरी इसकी एक्सटेंशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर ये एक्सटेंशन है और दूसरी जंगल स्काउट की है। कुछ डाटा हम एनालिसिस इसके वेब वर्जन से करते हैं और कुछ इसकी एक्सटेंशन से करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सन ग्लासेस, ओके, यहाँ पर हमने इसको सर्च किया। जो ही हम इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर ये हमारी जो गूगल क्रोम में हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं ये एक्टिव हो जाएंगी। अब हम क्लिक करेंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और एक्स-रे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसने सन ग्लासेस के रिलेटेड सारी प्रोडक्ट की डिटेल हमने दे दी। उस प्रोडक्ट का नाम, ISN नंबर, ब्रांड वगैरह, उसकी रेवेन्यू वगैरह, एवरीथिंग। इसकी बेसिस पर हम इसके एनालिसिस करेंगे। इस तरह हमने जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को क्लिक किया। जो ही हमने क्लिक किया, उसने भी सेम इस तरह के रिजल्ट देना शुरू कर दिए, लाइक प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, प्राइस वगैरह एंड सो ऑन, जो भी उसका डाटा अवेलेबल है।
इसका यूज करते हुए इन वेब वर्जन्स और इस एक्सटेंशंस का हम अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे और अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं आप हैं नए वर्चुअल असिस्टेंट। आपने ट्रेनिंग भी करनी है और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपने प्रोफेशनली प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी है, इसलिए आपको ये टूल्स चाहिए होंगे, अभी भी चाहिए होंगे और फ्यूचर में भी चाहिए होंगे। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हीलियम 10 की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके स्टार्टर प्लान ही देख लें, मंथली $37 जो कि लिमिटेशंस के साथ है। जंगल स्काउट को देखें $29 का इनका बेसिक प्लान है, यानी कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आप फ्री में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और इतने एक्सपेंसिव टूल्स कहाँ से खरीदें, तो फिगर नॉट, भाई हाजिर है आपको बताने के लिए। ये देखें, ये जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ जंगल स्काउट का फुल ऑल ऑप्शंस विद हैमिंग ऑल ऑप्शंस, हीलियम 10 विद हैमिंग ऑल ऑप्शंस, उसके बाद जो मेरी एक्सटेंशन है ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये मैं थर्ड पार्टी की यूज कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली इनसे परचेज नहीं की। कीवर्ड्स के बारे में भी पता चल गया और प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के बारे में भी पता चल गया। अब हम करेंगे अगली टर्म्स के बारे में बात। यहाँ हमने देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है अमेजोन पर सेल करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट को हम फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये अमेजोन पर सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो हम देखते हैं वन बाय वन करके कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर सेल नहीं करनी। सबसे पहले हम बात करेंगे गेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो अमेजोन पर सेल तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अमेजोन की स्पेशल अप्रूवल चाहिए। समझ गए आप? मतलब अमेजोन पर ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेजोन। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस तरह की कैटेगरीज को चूज ही ना करें, ताकि आपको स्पेशल अप्रूवल ना लेना पड़े। और इसके लिए सम टाइम प्रोफेशनल्स अच्छी खासी फी चार्ज करते हैं इसकी अप्रूवल दिलवाने के लिए। सो आपकी हो सकता है कि उतने की प्रोडक्ट ना हो जितने पैसे आपको अप्रूवल में लग जाएं। चलिए हम देखते हैं कि 2021 की गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। जैसे ही हमने ये टाइप किया, आपके सामने लिस्ट आ गई नीचे। यहाँ पर हम पहली को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, जंगल स्काउट वालों ने इसका एनालिसिस किया हुआ है। उन्होंने बताया कि 2021 में कौन सी गेटेड प्रोडक्ट हैं और इसको कैसे आप अनगेट करवा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें, ये वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं जो गेटेड हैं। इस पर वन बाय वन करके क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये प्रोडक्ट गेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप ये सेल कर सकते हैं सारी चीजें, लेकिन यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, यू मस्ट हैव अ कंप्लेंट प्रोडक्ट इमेज दैट कैन रिव्यूड ईदर एन इंडिपेंडेंट वेबसाइट और एन वेब होस्टिंग साइट। ये देखें, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ये फुलफिल करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, इसके बाद ही आपको अप्रूवल मिल सकेगी। अगर आप न्यू सेलर हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप गेटेड प्रोडक्ट की कैटेगरीज में जाएं। सो आपको समझ लग गई होगी, गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके लिए अमेजोन की स्पेशल अप्रूवल चाहिए उनको सेल करने के लिए। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के कॉपीराइट्स अपने नाम से रजिस्टर करवा लेना, और आप सोल ओनर होंगे जो कि आप इस प्रोडक्ट के डिजाइन वगैरह को सेल कर सकेंगे। कोई भी दूसरा बंदा इस तरह की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं ये क्लॉक सेल करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बंदा उठता है और ये क्लॉक का डिजाइन अपने नाम से पेटेंट करवा लेता है। देखें, यूनिक डिजाइन है। अब आप ये डिजाइन या इस तरह का क्लॉक अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। अगर आपने सेल किया तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, वो बंदा आप पे केस भी कर सकता है। अगर आप इस तरह का क्लॉक सेल करना चाहते हैं तो आप इस तरह के डिजाइन को कॉपी करके इसमें मॉडिफिकेशन करके फिर सेल कर सकते हैं। सेम एज इट ये डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजाइन पेटेंट है। जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो आप अपने सेलर को जो कि यूएस में बैठा है उसको कहें कि वहां से पता करवा ले कि ये डिजाइन पेटेंट तो नहीं है। वो वहां के बंदे को फी पे करके, जो प्रोफेशनल हो, वहां के पेटेंट का पता करवा सकते हैं। या आप पाकिस्तान में बैठ के भी ये कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर पे बहुत से बंदे अवेलेबल हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। आप बिगनर हैं तो आप इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करें जो जिन पर पेटेंट हैं या जिनके कॉपीराइट्स रजिस्टर्ड हैं। सो आपको पेटेंट का भी मतलब पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ओवरसाइज प्रोडक्ट। हम आपको ओवरसाइज प्रोडक्ट भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ओवरसाइज प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी। अगर आप FB यूज कर रहे हैं तो उसकी आपकी वेयर हाउस की फी भी उसकी डायमेंशन के हिसाब से होती है, वो भी ज्यादा होगी। इसलिए ओवरसाइज प्रोडक्ट से भी अवॉइड करें। इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आसानी से टूट जाती हैं, शीशे वगैरह की, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो फ्रजाइल हो, वो भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपकी शिपमेंट में आपको मसला होगा, वो प्रोडक्ट टूट सकती हैं। हैजमेट इजीली कैच फायर, जो प्रोडक्ट इजीली फायर कैच करती हैं उन प्रोडक्ट से भी अवॉइड करें, वो भी प्रोडक्ट अमेजोन पर लिस्ट ना करवाएं। जिन प्रोडक्ट में बैटरीज का यूज हो वो प्रोडक्ट भी अवॉइड करें कि आप ना सेल करें, उनकी कंप्लेंट्स आने के भी चांसेस होते हैं। वेपन्स वगैरह, इससे भी अवॉइड करें, ये वाली प्रोडक्ट्स भी अमेजोन पर सेल ना करें। या जिसके मल्टी वेरिएंट हों वो वाली प्रोडक्ट्स भी आप अमेजोन पर रजिस्टर करके सेल ना करें, अदरवाइज आपको वेरिएंट पूरे करने में ही काफ़ी पैसे लग जाएंगे और आप कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे।
ये थे वो की पॉइंट्स जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग से पहले आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जानना बहुत ही जरूरी था। जैसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, कौन सी प्रोडक्ट हमें अमेज़न पर सेल नहीं करनी चाहिए, जैसे गेटेड प्रोडक्ट्स, पेटेंट प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, इसका लाइव डेमो देंगे। हीलियम टैंक जंगल स्क्वाड को यूज करते हुए जो प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हैं उसके थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट को हंट किया जाता है, उसके कीवर्ड्स देखे जाते हैं और विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।